हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइंड टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीएल द्वारा रिटन टेस्ट जो ऑर्गेनाइज किया गया है 8 नवंबर 2020, तो इस क्वेश्चंस में, इस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पेपर में जो 22,000 पोस्ट के लिए था, दो क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, ठीक है, दो क्वेश्चंस के जो आंसर हैं एज फार एज दिस आंसर की इज़ कंसर्न, वो गलत पाए गए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि वे दो क्वेश्चंस कौन है और उनका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है और उनका जो गलत जो आंसर दिया गया आंसर की में वो क्या है, और साथ में ये भी जानेंगे कि कैसे आप बच सकते हैं आपके 2 नंबर कटने से, क्योंकि इस क्वेश्चंस में दो टेक्निकल क्वेश्चन जो हैं वो गलत पाए गए हैं, उनके आंसर गलत पाए गए हैं। तो चलिए जान लेते हैं उनके प्रॉपर सॉल्यूशन और वो क्वेश्चन कौन कौन है। तो जब से फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो इसमें इसके आंसर की में इसका आंसर गलत है, वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि इन एनी एक्सकवेशन, ठीक है, एनी एक्सकवेशन मेड और बीइंग मेड इन अ माइन फॉर सर्च और ऑब्टेनिंग कोल इज कॉल्ड एज। कोयले की खोज या कोयला प्राप्त करने के लिए खदान में किए गए किसी भी उत्खनन को कहा जाता है। ऑप्शन है बॉक्सिंग, वर्किंग, ड्रिलिंग, एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन पेपर का आंसर की जो एनसीएल द्वारा अपलोड किया गया है उसको देखते हैं तो इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्लोरेशन। हम लोग अभी वेरीफाई भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन कौन सा सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका ऑप्शन बताया गया है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे डी में आ जाते हैं हम लोग कि डी में क्या है, 7 का डी। तो आप देखेंगे कि 7 का डी में जो आंसर दिया गया है ना, ठीक है, वो है एक्सप्लोरेशन, ठीक है। बट ये जो ऑप्शन जो इसमें बताया गया कि सही आंसर है वो एक्चुअली गलत आंसर है। अगर आप कोल माइंस रेगुलेशन 2017 पढ़ते हैं तो उसके डेफिनेशन में वर्किंग की डेफिनेशन दी गई है, और ये जो डेफिनेशन यहाँ पे बताया गया है ना, एनी एक्सकवेशन मेड और बीइंग मेड इन अ माइन फॉर सर्च और ऑब्टेनिंग कोल इज कॉल्ड एज, तो ये वर्किंग का डेफिनेशन है, इसको आप देख सकते हैं। तो ये रहा कोल माइंस रेगुलेशन 2017, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें डेफिनेशंस बताई गई हैं, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन, एक्सटेंट बताया गया। तो आप डेफिनेशन का जो, ठीक है, ये जो डेफिनेशन जो रेगुलेशन है, सेकेंड रेगुलेशन ऑफ चैप्टर फर्स्ट, इसमें क्या बताया गया है आप देख सकते हैं खुद। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक डेफिनेशन आपको मिलेगा वर्किंग, ठीक है। ये देखिए हमारा डेफिनेशन है वर्किंग, ये वर्किंग है। तो वर्किंग का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, एनी एक्सकवेशन मेड और बीइंग मेड इन अ माइन फॉर सर्च और ऑब्टेनिंग कोल। तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये वर्किंग का डेफिनेशन है, लेकिन एज पर एज द आंसर की ऑफ एनसीएल माइंस पेपर इज कंसर्न, वहाँ पर आंसर क्या दिया गया है, एक्सप्लोरेशन। तो ये जो आपका आंसर है ना एक्सप्लोरेशन, वो गलत है। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन गलत आंसर इसमें दिया गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके जो आंसर की है जो रॉन्ग दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 60। दिस क्वेश्चन, इसमें बोला गया कि द अपर एज लिमिट टू एक्ट एज अ मैनेजर और एन ऑफिशियल और वाइंडिंग इंजन ड्राइवर इन अ माइन हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम। खान में मैनेजर अथवा अधिकारी अथवा वर्ककार इंजन चालक के रूप में कार्य करने के लिए ऊपरी आयु सीमा को निम्न से बढ़ा दिया गया है। ऑप्शंस क्या है, 65 to 70 ईयर, 60 to 65 ईयर्स, 60 to 70 ईयर्स, 65 to 70 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बताया गया है कि जो मैनेजर है या जो ऑफिशियल है या फिर वाइंडिंग इंजन ड्राइवर है, उसकी अपर एज लिमिट, ठीक है, अपर एज लिमिट का मतलब ऊपरी आयु सीमा को बढ़ा दिया गया है। कहाँ से कहाँ बढ़ा दिया गया, पहले क्या था और अभी क्या है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन है 65 से 70 साल, बी है 60 से 65 साल, सी है 60 से 70 साल और डी है 65 से 75 साल। अगर आप इसका आंसर की देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का, तो आपको क्या मिलेगा आप देख लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 60 और इसका जो आंसर दिया गया है वो है ए, ठीक है। अभी हम लोग ए देख लेते हैं 60 का ए में क्या लिखा हुआ है। तो आप पाएंगे जो ऑप्शन है 60 का ए में वो है 65 to 70 ईयर, ठीक है,
65 to 70 ईयर, जो कि गलत है। कैसे गलत है? आपको रेगुलेशन पढ़ना होगा, कोल माइंस रेगुलेशन पढ़ना होगा। तो मैं इसका रेफरेंस दूंगा कि किस बेसिस पे इसका जो आंसर है वो 65 to 70 ईयर्स नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 60 to 70 ईयर्स। अगर आप पढ़ते हैं कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन 25 वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट फॉर मैनेजर्स एंड ऑफिशियल ETC, इसमें बताया गया है कि नो पर्सन शैल एक्ट एज अ मैनेजर और an official or a winding engine man in a mine after attaining the age of 60 years unless he has obtained within the preceding 1 year a medical certificate of fitness certifying him fit to carry out the duties prescribed for him in the act and these regulation and orders made thereunder। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति 60 साल, ठीक है, 60 साल की एज होने पर किसी भी माइंस के मैनेजर के रूप में, कोई ऑफिशियल्स के रूप में या फिर वाइंडिंग इंजन ड्राइवर के रूप में काम नहीं करेगा जब तक कि उसने पिछले 1 साल के अंदर, ठीक है, पिछले 1 साल के अंदर इसी बात का मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर लिया है कि वह एक्ट तथा इन रेगुलेशंस और उनके दिए गए जो उनके अधीन जो दिए गए ऑर्डर्स हैं उनके अनुसार काम करने लायक स्वस्थ है। जब तक कि इस तरह का मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, वो जमा नहीं करता है, प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक क्या है कि 60 साल के बाद आप उसको किसी भी खदान का मैनेजर या ऑफिशियल या वाणिज्य ड्राइवर के रूप में काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, वो यहाँ पे ये है सब रेगुलेशन का 3। इसमें बोला गया है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनी कंटेंट इन सब रेगुलेशन नो पर्सन select as a manager or an official or a winding engine man in a mine after attaining the age of 70 years। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि सब रेगुलेशन जो 1 है, ठीक है, ये है सब रेगुलेशन 1 में किसी बात के होते हुए भी, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 70 साल, ठीक है, हो गई है, इसके बाद 70 साल के बाद कोई भी व्यक्ति को मैनेजर, ऑफिशियल या वाइंडिंग इंजन मैन के रूप में काम पर नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे 60 ईयर नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट है, ठीक है, जहाँ पर मैनेजर, कोई ऑफिशियल्स या जो वाइंडिंग इंजन ड्राइवर है वो इस पोस्ट पे काम नहीं करेंगे, अपने पोस्ट पे वो काम नहीं करेंगे एज अ मैनेजर या फिर एज अ ऑफिशियल या फिर एज अ वाइंडिंग इंजन ड्राइवर। लेकिन अगर मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह आप जमा करते हैं तो आप 70 साल तक मैनेजर, ऑफिशियल, वाइंडिंग इंजन मैन के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन 70 साल के बाद आप काम नहीं कर सकते। इसके अनुसार क्या जानेंगे? तो इसके अनुसार जानेंगे कि जो हमारा आंसर है ना, वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विच इज़ 60 to 70 ईयर्स। अब सवाल ये आता है कि आप कैसे अपने 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर कटने से बचा सकते हैं। अगर आपने जो क्वेश्चन नंबर 60 है और जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 60 और क्वेश्चन नंबर 7 टेक्निकल क्वेश्चंस अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सेक्शन में, तो 7 का ऑप्शन गलत है, 60 का ऑप्शन जो आंसर दिया गया है वो गलत है। तो आप कैसे 2 नंबर कटने से बचा सकते हैं, तो इसका भी मैं सॉल्यूशन देता हूँ। तो आप अपने अभी आप जान लेते हैं कि चलिए 2 नंबर जो अगर आपके कट गए हैं, बाय द वे किसी तरह आपने सही आंसर दिया है, तो आप कैसे उसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये NCL द्वारा पब्लिश की गई एक नोटिफिकेशन है ऑफ डेट 8 नवंबर 2020। तो इस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है, इसमें ये बताया गया है कि इन रेफरेंस टू एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन रेफरेंस नंबर NCL HQPD जो भी है नोटिफिकेशन नंबर है, रेफरेंस नंबर है, इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि आंसर की का आपको तो पता ही है कि NCL ने अपलोड कर दिया है, क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया, रिलीज़ कर दिया एक्चुअली। ठीक है, स्टैचुरी पोस्ट के लिए भी यानी माइंसदार और सर्वेयर के लिए भी, और जो पैरामेडिकल कैडर है उसके लिए भी। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो अगर आपको लगता है, ठीक है, अगर आपको क्या लगता है कि जो आपके आंसर्स हैं ना वो सही हैं और जो आंसर की में जो आंसर दिया गया है वो गलत है, तो आपको क्या करना है कि आपको मेल करना है अलॉन्ग विथ योर एडमिट कार्ड अटैचमेंट। ठीक है, आप एडमिट कार्ड का फ़ोटो लीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आंसर की में गलत है उस क्वेश्चन को लिखिए। ठीक है, और साथ ही साथ उसका आंसर क्या होना चाहिए इसके लिए रेफरेंस आप दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कोल माइंस रेगुलेशन का डेफिनेशन आप
का फ़ोटो खींच के दे सकते हैं, और जो रेगुलेशन मैंने बताया रेगुलेशन 25 उसका फ़ोटो खींच के दे सकते हैं। तो इसको आपको मेल करना है। मेल आईडी कौन सा है? रिक्रूटमेंट, ठीक है, ये मेल आईडी RECTT.ncl@coalindia.in। इस पर आपको मेल करना है 12 नवंबर 2020 12 बजे दोपहर से पहले, ठीक है। एक चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखें कि जब भी आप जो आपको कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है कि आपका जो आंसर है वो सही है, इनका जो आंसर किया वो गलत है, तो अपना जो एडमिट कार्ड है उसको अटैच करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। एडमिट कार्ड, ठीक है, आप ज़रूर अटैच कीजिए इसके साथ। तो आज की इस वीडियो में इतना सही। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन पेपर में और भी सारी कई मिस्टेक हैं तो आपको हमें बता सकते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है, उसमें सिर्फ मुझे 2 क्वेश्चंस के आंसर जो है वो गड़बड़ मिले हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा आपको गड़बड़ मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, और साथ ही साथ अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप मेल भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।